जितना भी दुख जीवों को मिल रहा है उसका एक रीजन, एक कारण है, जग कामना। संसार की कामना, इच्छा। वो इच्छा 5 प्रकार की होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा। ये 5 इच्छाएं जो हमको सता रही हैं डेली, दिन रात। बड़े बड़े महात्मा और शास्त्र वेद कहते हैं इनको समाप्त कर दो, तुम चैन से रहोगे। जैसे गहरी नींद में, गहरी नींद में क्या होता है? कोई कामना नहीं होती, क्योंकि कामना करने वाला मन ही नहीं वर्क करता। तो आप सो के उठते हैं तो कितनी शांति का अनुभव करते हुए बोलते हैं, सुखमहम स्वाप्सम, आज बड़े सुख से सोया। सुख वुख नहीं मिला। अरे सुख किसको मिलता जब मन ही नहीं है। लेकिन दुख नहीं मिला, ये जरूर हुआ। तो दुख न मिलने को ही वो सुख मान रहा है, क्योंकि जब तक वो जागृत में था ऐसा सुख तो कभी मिला नहीं उसको। मां को चिपटाया, बाप को चिपटाया, स्त्री पति, बेटा बेटी, सबको चिपटाया, तमाम सामान खाया, तमाम संसार देखा, तमाम शब्द सुने मां बाप बेटा स्त्री पति के, लेकिन इतना सुख नहीं मिला जितना गहरी नींद में। ये भगवान फ्री में देते हैं। बड़े बड़े खरबपति भी जागृत अवस्था में ये गहरी नींद वाला सुख नहीं पा सकते। एक खरब के मकान में रहता है वो, करोड़ों रुपए की उसकी पलंग है, लेकिन कामनाएं संसार की सताती रहती हैं। और गहरी नींद में वो भिक्षुक, वो भिखारी भी जो फुटपाथ पर सोता है, घर नहीं, कमरा नहीं, बिस्तर नहीं, क्या सुख मिल रहा है, खर्राटे में सोता है। बड़े बड़े संसार के ऐश्वर्य आप लोगों को भी मिले हैं। हजारों बार माँ बाप बेटा को आपने चिपटाया है, तमाम सामान खाया है, देखा है, सुना है। लेकिन देखिए जब आप लोग सोते हैं, जागृत अवस्था से और सोने की अवस्था में जाते हैं, आप लेटे हैं, सो जाऊं सो जाऊं, तो उस समय जितना सुख मिलता है आपको, उतना कभी माँ बाप बेटा स्त्री पति से नहीं मिला। क्योंकि हमेशा आप उस संसारी सुखों में होश में रहे। थोड़ा सुख मिला होगा लेकिन होश में रहे,
और ये सुख जो मिला आपको सोते समय, आजा नींद आ गई आ गई आ गई, यानी जागृत से स्वप्न में प्रवेश किया, ये भगवान ने फ्री में दिया। ये समाधि की बच्ची है, यानी ये सुख आपको ये इशारा करती है कि समाधि में कितना सुख मिलेगा, और फिर समाधि से परे भगवान में कितना सुख मिलेगा। तो ये संसार की कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक स्वर्ग सम्राट इंद्र भी दुखी रहेगा, क्योंकि इनकी दो ही शक्ल होगी, या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। कोई भी कामना आप जो करते हैं तो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। अगर पूरी हुई तो उसके आगे की कामना बन गई, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, फीलिंग हुई, जलने लगे, हमारी बात पापा ने नहीं मानी, बीबी ने नहीं मानी, पति ने नहीं मानी, तुरंत दुखी हो जाते हैं आप। तो कामना पैदा हुई कि बस दुख को दावत दे दिया आपने, अब आप बच नहीं सकते। और कामना को मिटा दे आप, जागृत अवस्था में तो मिटा ही नहीं सकते। जितनी कोशिश करेंगे उतनी और बनेगी। जैसे आपका मां से बहुत प्यार है, बीबी से बहुत प्यार है, बेटा बेटी से बहुत प्यार है, तो आप उस कामना को मिटाना चाहते हैं। अब मैं मम्मी की याद नहीं करूंगा, भगवान की याद में बाधा है। मम्मी मम्मी मम्मी, वो जितनी बार आप सोच रहे हैं मम्मी की याद नहीं करूंगा, उतनी बार मम्मी की याद आ रही। क्योंकि किसकी याद नहीं करेंगे आप? मम्मी की, हवा तो गई उसकी याद। तो कामना मिटाने की चेष्टा करने से कामना नहीं मिटेगी। इसका इलाज है कि संसारी कामना की जगह भगवान की कामना बना लो। कामना बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको आनंद चाहिए। मेन कामना जो आपकी है वो आनंद की है, दिव्यानंद की। संसारी आनंद जो मिलता है ये रजोगुण तमोगुण का है। आप लोगों को सात्विक आनंद भी कभी नहीं मिला है, वो भी समाधि में मिलता है ज्ञानियों को। फिर तीनों गुणों से परे जो असली आनंद है वो तो सपना भी नहीं उसका हुआ कभी। अगर सपने में भी मिल जाता वो आनंद तो सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूं लहो, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ब्रह्मानंद को ठुकरा देते आप, लेकिन कभी नहीं मिला। तो उस आनंद की कामना के कारण हमको कामना तो बनानी ही पड़ेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी।
जब वो कामना बन जाएगी तो ये कामना अपने आप खत्म, बस छुट्टी। देखो, छोटी सी लड़की, छोटा सा लड़का गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। हमारी गुड़िया, कोई उसको उठा ले, सर पटक के रोए चिल्लाए, अरे वो तो कपड़े की है रे। ना ना, मेरी गुड़िया है, कपड़े की है। बड़ी बड़ी गुड़िया हजारों रुपए की बिकती हैं बाजार में, और बड़े बड़े आदमी एक कमरा रखते हैं पूरा खिलौने का। लेकिन जब वो लड़की बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया 18 साल का, तब हंसता है, मैं गुड्डी गुड्डा से खेलता था, महाबेवकूफ था। अब असली गुड़िया, असली गुड्डा, माने अब स्त्री पति का प्यार, वो नकली गया। ऐसे ही हम ये संसार की कामना बना बना करके जो दुख पा रहे थे, जब भगवान की कामना बनाना प्रारंभ करेंगे और हल्का हल्का भी सात्विक भाव का उद्रेक होने लगेगा, तब पता चलेगा, अरे ये असली गुड़िया गुड्डा वाला है सुख, वो तो कपड़े वाला था, नकली था। जो जो आगे आप बढ़ते जाएंगे तो जग कामना की जगह हरि कामना बनाने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास बाय रीजन, समझकर। ऐसे नहीं कि किताब में लिखा है, संत जी गुरु जी कह रहे हैं चलो, ऐसा नहीं। हमको तो बहुत जल्दी है आनंद पाने की, इसलिए भगवान संबंधी कामना बनाना तरीका वही है। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया, बड़ा सुंदर। प्रसंग मजरम पाश मात्मनः कवयो विदु सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 20वां श्लोक। कि संसार की आसक्ति तो सबको आती है करनी, संसार की कामना बना करके उसमें अटैचमेंट करना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। अरे कामना तो अटैचमेंट से ही पैदा होती है ना। तो प्रसंग, संसार संबंधी आसक्ति हम लोग करते हैं, जानते हैं, अनंत जन्म बीत गए करते करते। सएव साधु सुकृतो, अगर वही आसक्ति हम संत के प्रति कर दें, भगवान के प्रति कर दें, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाए। यानी जैसे हम संसार में सुख का चिंतन कर करके अटैचमेंट कर बैठे, मिला नहीं। चिंतन का इतना बड़ा प्रभाव है, सुख है, हमको नहीं मिला है। हमारी माँ खराब है, औरों की माँ अच्छी होगी। हमारी बीबी खराब है, औरों की अच्छी होगी।
धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। तो ये सुख मानने की जो बीमारी गलत एरिया में है, इसको सही एरिया में कर देना है हरि गुरु के प्रति। तो हरि अभी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए कपिल ने कहा साधु सुकृतो, महापुरुष के प्रति तुम वही अटैचमेंट कर दो जो संसार के प्रति करते थे। तरीका वही है, वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है। कोई संतों के एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं होती, अलग इंद्रिय नहीं होती, हमारे ही तो भाई है वो। कल तक वो हमारी तरह थे, संसार की कामना बना बना के रो रहे थे, आज वो भगवान की कामना बना लिए तो संत हो गए। तो कामना बनाने की वही इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है जो हमारे पास है। इसलिए डाइवर्ट कर देना एरिया, बस, और कुछ नहीं करना। हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन किधर चला रहे हैं और जाना किधर है, हमको दिग्भ्रम हो गया है। जाना है पूरब और कार चला के चल रहे हैं पश्चिम, तो जहां जाना है उससे और दूर हो रहे हैं, और अटैचमेंट संसार में बढ़ता जा रहा है। कपिल ने कहा कि सएव साधु सुकृतो, वही तरीका अटैचमेंट का महापुरुष में करो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, भगवत प्राप्ति हो जाए। कोई नई बात नहीं बताया मां को, क्योंकि नई बात बताएंगे क्या, मन तो वही है। संसार में जो कामना बनाता है वो क्यों बनाता है, वही क्यों लगा दो भगवान के एरिया में, और बार बार चिंतन उधर का करो, अटैचमेंट हो जाए। भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते और मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। उद्धव से कहा था भगवान ने कि तुम संसार में अटैचमेंट करते हो, कैसे करते हो, विषयान ध्यायता, बार बार सुख का चिंतन करते हो संसार में, वैसे ही माम अनुस्मरतश्चित्तम, उसी प्रकार बार बार मुझ में करो। मेरा प्रतिनिधि मेरा स्वरूप है महापुरुष, उसमें करो, वहां अटैचमेंट हो जाए। मन को अटैचमेंट करने में एतराज नहीं है, उसको तो बुद्धि में बिठा दो, वहां सुख है, वहां भाग जाएगा। वो तो सुख का प्यासा है बेचारा। हाँ, देखो संसार में लोग एक नौकरानी से प्यार करके बीवी को छोड़ देते हैं। जहां मन को, बुद्धि को ये एहसास हुआ वहां सुख है, बस अटैचमेंट हो जाएगा, हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अतएव संसारी कामना के स्थान पर भगवदीय कामना बनाना, कामना मिटाने का इलाज।